तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सेवंथ एल्डर भी अपने सोल फॉर्म में वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनकी सोल फॉर्म जो कि ज़ूफेन की ब्लडी बेबी से टकरा जाती है और सेवंथ एल्डर जो कि ज़ूफेन की ब्लडी बेबी को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। और अब आगे और सेवंथ एल्डर जो कि ब्लडी बेबी को देखकर उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। खैर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, जिसके बाद सेवंथ एल्डर जो कि ब्लडी बेबी पर अटैक कर देते हैं और जिसके बाद में हम ब्लडी बेबी को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा हो जाती है और जिसके बाद ब्लडी बेबी जो कि अपनी सोल अटैक को करती है और ब्लडी बेबी के सोल अटैक के सामने सेवंथ एल्डर की अटैक जो कि वहीं पर नलिफाई हो जाती है। और इधर सेवंथ एल्डर जो काफी शौक होता है, वो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है, क्या ये सोल अटैक भी कर सकती है। लेकिन तभी हम ब्लडी बेबी को देखते हैं जो एक डेविल स्माइल देती है और वहां से गायब हो जाती है। अचानक सेवंथ एल्डर के सामने अपने मुंह को खोलते हुए सेवंथ एल्डर की सोल जो कि ब्लडी बेबी निकल जाती है। और इधर ये देखकर एल्डर भाई और एल्डर की जो कि काफी शौक हो जाते हैं। और इधर टाइटन, गुई हुई और यूलिन निम्बी की मुंह तो खुली की खुली रह जाती है। और इधर ये देखकर ब्लू हेयर वाला इवन रेबल जो कि बोलता है ये बच्चे के पास काफी सारे ट्रिक्स हैं और उस बच्चे के जैसे सन की आदमी के जैसे उसके पास डिमोनिक क्रिएचर भी हैं। और इधर ब्लडी बेबी जो कि सेवंथ एल्डर की सोल खाकर आराम कर रहा होता है और जिसके बाद ब्लडी बेबी जो कि उड़ता हुआ ज़ूफेन के पास जाता है और सेवंथ एल्डर की सोल ज़ूफेन को दे देता है। और इधर सेवंथ एल्डर जो कि अपने आप को ज़ूफेन के हाथों में पाता है और वो काफी डर जाता है। जिसके बाद ज़ूफेन सेवंथ एल्डर की सोल से बोलता है, तो सेवंथ एल्डर तुम यहाँ से भागना चाहते हो और क्यों नहीं, शौक से भाग सकते हो, लेकिन तुम मेरे डिमोनिक क्रिएचर से नहीं बच सकते। और आखिर तुम अपनी बॉडी को जाने के बाद आखिर तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। और जिसके बाद सेवंथ एल्डर जो कि ज़ूफेन से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ज़ूफेन जरा ध्यान से सोचो, अगर तुम मुझे टच भी करते हो तो तुम पूरे इनर सेक्ट को अपने एनिमी बना लोगे। और इधर ज़ूफेन जो कि सेवंथ एल्डर की बातें सुनने के बाद थोड़ी सी एक डेविल स्माइल देता है। जिसके बाद ज़ूफेन सेवंथ एल्डर की सोल को अपने हाथ से ऊपर उठाकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जैसा कि तुम सभी देख सकती हो ये हमारा एरिया है और ये बुढ़ा व्यक्ति जो कि हमें ही धमकी दे रहा है, तो आप सभी ही बताओ कि क्या हम पुश ओवर है। और ज़ूफेन की बातें सुनने के बाद ज़ूफेन के सारे डिसाइपल जो कि काफी एंगेज हो जाते हैं और वो सभी लोग बोलने लगते हैं कि नहीं, हम किसी से नहीं डरते। और इधर वेंडरेबल भाई जो कि अपनी मुट्ठी मारने की कोशिश नहीं, वेंडरेबल भाई अपनी मुट्ठी इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि जान में जान आई, सच में एक हीरो को फॉलो करना ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। और इधर ज़ूफेन जो कि सेवंथ एल्डर की सोल को अपने हाथ में लेकर उससे बोलता कि सेवंथ एल्डर अभी आप क्या सोच रहे हैं। और ये इनर सेक्ट जो कि काफी रिलायबल है और ज़ूफेन जो कि सेवंथ एल्डर और सेकंड एल्डर के साथ में जितने भी एल्डर्स आए हुए होते हैं उन्हें देखकर ज़ूफेन बोलता है कि इनमें से कोई भी तुम दोनों के लिए खड़ा नहीं हुआ और तुम जानते हो कि ऐसा किस लिए है। और इधर इनर सेक्ट के एल्डर्स की जो कि फटी पड़ी होती है और इधर ज़ूफेन अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग मुझसे डरते हैं। और क्या तुम एक बात को जानते हो, आज मैंने तुम दोनों को चैलेंज दिया और तुम दोनों को मार दिया और कल मैं उनके पास भी जाऊंगा और क्योंकि मैं एक लेबर हूँ और रूल्स मेरी साइड है, तो चलो तुम मुझे कुछ बताओ कि क्या वो लोग मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। और तुम दोनों को एक स्टेटमेंट देने के लिए मरना पड़ा और वो बेवकूफ लोग अब इतना उछल कूद नहीं करेंगे। जिसके बाद ज़ूफेन हंसने लगता है और जिसके बाद वो सेवंथ एल्डर से बोलता है कि इनर सेक्ट के एल्डर के पास सिर्फ खाली टाइटल है जो कि आपको प्रोटेक्ट कभी नहीं करेगा और ये एक बार जब अपना वर्थ को लूज कर देंगे जिसके बाद ये तुम लोगों को वहां से फेंक देंगे। और इधर ज़ूफेन की बातें सुनने के बाद सेवंथ एल्डर जो कि काफी डर जाते हैं, वो कांपते हुए बोलते हैं कि नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी ज़ूफेन जो कि अपने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को एक्टिवेट करता है और सेवंथ एल्डर की सोल को अपनी बॉडी में इनहेल करने लगता है। और ज़ूफेन जो कि कुछ देर के बाद सेवंथ एल्डर की सोल को पूरी तरह से इनहेल कर लेता है और ज़ूफेन जो कि अपने मन में सोचता है कि अब मैं खुद को इंक्रीज करने के लिए उस पर डिमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को यूज कर सकता हूँ और इससे मेरी कल्टीवेशन की स्पीड काफी तेजी हो जाएगी। और जिसके बाद ज़ूफेन जो कि अपने लेबर डिसाइपल्स से पूछता है कि क्या तुम लोग अभी भी शर्मिंदा हो। और ज़ूफेन की बातें सुनने के बाद ज़ूफेन के सारे डिसाइपल जो कि बोलते नहीं, हम शर्मिंदा नहीं है। और जिसके बाद ज़ूफेन जो कि अपने डिसाइपल से बोलता है कि क्योंकि तुम लोग मेरी साइड हो और अगर तुम्हें कोई हानि करेगा मतलब वो मुझे हानि कर रहा है और मैं उन लोगों में से हूँ जो तुरंत जवाब देना जानता है। और ज़ूफेन की बातें सुनने के बाद इधर लेबर डिसाइपल्स जो कि काफी खुश हो जाते हैं और जिसके बाद ज़ूफेन बोलता है कि हालांकि तुम सभी कमजोर हो और देखो तुम्हें एक बार चैलेंज मिली और तुम सभी बच्चे की तरह रोने लगे हो और मुझे तुम लोगों के अंदर ये चीज नहीं चाहिए, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि कल से तुम सभी वही करोगे जो कि एक नॉर्मल लेबर करता है। और हाँ, भागने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि ये इलाइट लेबर ऑफिस है। और क्योंकि सारे डिसाइबल जो कि ज़ूफेन की बातें काफी ध्यान से सुन रहे होते हैं, जिस बात से ज़ूफेन उन्हें चिढ़ाते हुए कहता कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्यों जल्दी से निकलो यहाँ से। और जिसके बाद एल्डर की जो कि ज़ूफेन से बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जगह कभी भी नहीं टूटने वाला बल्कि ये कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा। और जिसके बाद एल्डर भाई जो कि बोलते हैं कि एक एक्सपर्ट को पता होना चाहिए कब पीछे हटना है और कब हारना है और कब जीतना है। एक झटके के बाद हिम्मत हारने से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा और स्पेशली तौर पर अब जब उनमें से कुछ लोग लेबर ऑफिस को छोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द हटाना होगा और ऐसे लोगों को यहाँ पर पनपने नहीं देना चाहिए। और ज़ूफेन ने उन्हें ह्यूमिलिटी और डिटर्मिनेशन जो कि सिखाया है ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया जा सके। हालांकि यह केवल ज़ूफेन की भड़काने वाली बात से ही शुरू हुआ और उनकी जीत से पहले किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी होगी, यहाँ तक कि लेबर ऑफिस ने भी नहीं। एंड तो ये है ज़ूफेन और उसके अंदर ग्रेट चार्म है और वो ग्रेट काम करने वाला है और ऐसा लगता है कि ये हमारा अगला सेक्ट लीडर बन
सकता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट जो कि 10K का है और मुझे पता है कि आप लोग जरूर करवा दोगे। और अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ज़ूफेन जो कि अपने हुडी को झाड़ रहा होता है, तभी क्विलिंग जो कि ज़ूफेन से बोलता है कि स्टीवर्ट ज़ू, मुझे नहीं पता था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग भी हैं और एक इथेरियल रियलम मास्टर को काफी आसानी से हरा देना। आप सच में हमारे सेक्ट के नंबर 1 डिसेबल में से हैं। मतलब गाइस यार, ये क्विलिंग ना थोड़ा चूती आदमी है। मतलब यार कुछ भी भाई, ये ज़ूफेन को डिसेबल बोल रहा है। अगर ज़ूफेन अपना दिमाग चला दिया ना तो तुम्हारा जो डिमन स्कैविंग सेक्ट है ना पूरी पूरी खा जाएगा भाई ये बंदा। खैर छोड़ो, बस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद हम ज़ूफेन को देखते हैं जो कि क्विलिंग से बोलता है कि तो बेटे देख, मेरे चापलूसी में ना इतनी जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पहले सुअर से शक्ल को देखा था और जब आपसे माफी मांगने और सुधार करने के लिए कहा गया था तो क्या आप संतुष्ट नहीं थे। और जिस पर क्विलिंग जो कि ज़ूफेन से बोलता है कि स्टीवर्ट ज़ू, हम आपके इंटेंशन से अनजान थे और अगर हमें पहले पता होता तो हम ये सब चीज नहीं करते। और जिसके बाद ज़ूफेन जो कि क्विलिंग से बोलता है कि अगर तुम्हें पहले पता होता तो हम पहले ही एक्सपोज हो जाते हैं। और एक्चुअली में मैं ये प्लान थिंक माइंड्स गेम के कारण स्थापित कर पाया और उन दोनों बुड्ढे को पकड़ने के लिए उनकी माइंड स्टेट को डिस्टर्ब करना नेसेसरी था और इस चीज से उन्हें भड़काना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, जिससे कि उनकी पावर काफी कम हो जाती है। और जब वो गुस्से में होते तो उनकी पावर काफी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन वो अनफोकस होते हैं और जिसके कारण वो अपने 60% पावर को ही उपयोग कर सकते हैं। और हाँ, ये मेरा अनुमान है, अन्यथा मैं अपनी सोल का उपयोग किए बिना उन्हें इतनी आसानी से कैसे हरा सकता था। और किसी की माइंड स्टेट को डिस्टर्ब करने का सबसे अच्छा तरीका खुशी, क्रोध और दुख में अचानक बदलाव होना। और यही कारण है कि मैंने पहले ही उनकी खुशियों को चरम तक पहुंचाने के लिए, केवल उन पर कठोर प्रहार करने के लिए तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए कहा था। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी और मैंने उन्हें नाक से पकड़ लिया। और इसीलिए याद रखो कि डेविल हमारे दिल में है और अच्छा रहेगा कि तुम लोग इस लेसन को अच्छे से याद कर लो। और इधर गुई हुई जो कि ज़ूफेन की बातें सुनने के बाद ज़ूफेन से बोलता है कि तो स्टीवर्ट ज़ू, आपने लेबर डिवीजन में मेरे इंटेंशन को नोटिस किया होगा और आखिर किसी को अपने माइंड की कल्टीवेशन कैसे करनी चाहिए। और पहले जब मैं चीफ फैंग से लड़ा था तो उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारी माइंड स्टेट जो कि इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आपने मेंशन किया कि माइंड की क्योसिक स्टेट किस प्रकार किसी की पावर को कमजोर कर देती है। लेकिन जहाँ तक की और जहाँ माइंड कल्टीवेशन की बात आती है, लेकिन तभी ज़ूफेन जो कि गुई हुई को चुप होते हुए बोलता है कि अब रुक जाओ, तुम्हें और कहने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि माइंड को कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, उसे बस रिफाइन किया जा सकता है। और जैसे ही गुई हुई ज़ूफेन की ये बात सुनता है तो उसे एक झटका लगता है, लेकिन ज़ूफेन जो कि उसे आगे बताता है कि माइंड स्टेट जो कि कल्टीवेशन की तरह नहीं है, क्योंकि जहाँ पर तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हो और बॉडी को मजबूत बनाते हो या सोल को ट्रेन करते हो, जो कि तुम्हारे एक्सपीरियंस और समझ से आता है, और तुम्हारे एक्सपीरियंस के बिना माइंड ग्रो नहीं होगा और बिना समझे तुम्हारी माइंड प्रोग्रेस नहीं करेगी। और कुछ लोग जो कि बॉडी ट्री के नीचे अचानक से इलाइट को हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग जो कि काउंटलेस कठिनाइयों को सहने के बाद भी लोग इस चीज को नहीं पा पाते। और इस प्रकार हर किसी की सिचुएशन काफी अलग होती है और इसीलिए उनकी माइंड स्टेट जो कि डिफरेंट होती है। और इधर ज़ूफेन की बातें सुनने के बाद गुई हुई जो कि चिल्लाते हुए ज़ूफेन से बोलता है कि इस केस में इसका मतलब ये है कि मुझे अपने माइंड स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलेगी। और जिस पर ज़ूफेन बोलता है कि अगर मैं होनेस्टली बोलूँ तो मैं पहले तुम्हारे बारे में इतना चिंतित नहीं था और इसीलिए ये सीक्रेट मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। और जैसा कि कहा जाता है, जो सिनेबार के करीब रहता है वो लाल हो जाता है और जो स्याही के करीब रहता है वो काला हो जाता है। और यही बात माइंड को कल्टीवेशन करने पर भी लागू होती है। और अगर तुम अपनी माइंड स्टेट को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें एल्डर युवान के साथ में काफी समय बिताना पड़ेगा। और जिस पर कोई हुई बोलता है कि वो ओल्ड मैन जो कि अपनी बोन रिफाइनिंग स्टेज पर है, आखिर मुझे उसका यूज क्या होगा। और ज़ूफेन जो कि गुई हुई की इस वाली बात से काफी गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि सच में तुम काफी बेवकूफ हो जो तुम एक ग्रेटनेस को नहीं पहचानते। और एल्डर युवान वो है जो कि काउंटलेस कठिनाइयों को पार किए हुए हैं और उनकी माइंड स्टेट जो कि काफी शांत और शार्प है। और यहाँ तक कि मैं भी उनसे डिस्कस करते रहता हूँ और फिर भी तुम उसे फॉलो करने से कतराते हो। सच में तुम एक कीमती रेयर खजाने को भूल रहे हो। और इसके अलावा तुमको क्या लगता कि वो इतनी सिंपल है? और अगर ऐसा नहीं होता कि तुमने लेबर डिवीजन में इतना योगदान दिया है और ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ गए, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ उस बुढ़े की ये सीक्रेट कभी भी शेयर नहीं करता। और गुई हुई जो कि ज़ूफेन की ये सारी बातें काफी ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन तभी क्विलिंग जो कि गुई हुई से बोलता है कि सीनियर गुई हुई ओ ओल्ड मैन काफी गुड पर्सन है और आपके लिए वो काफी अच्छे मास्टर होंगे, इसीलिए आपको जाना चाहिए। और जिस पर गुई हुई जो कि क्विलिंग से बोल सके आखिर तुम्हें ये कैसे मालूम है। और जिस पर क्विलिंग जो कि हंसते हुए गुई हुई से बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी उनकी वर्ड्स मुझे समझ
समझ में नहीं आती और जिस पर गुई हुई जो कि क्विलिंग से बोलता कि अगर तुमको क्या लगता है कि किसी की बातें को ना समझ पाना उन्हें मास्टर नहीं बना देता और आखिर ये कैसा लॉजिक है। और जिस पर क्विलिंग जो कि गुई हुई से बोलता है कि लेकिन स्टीवर्ट जू तो उनकी वर्ड्स को समझ पाते हैं और मेरा मानना ये है कि उनकी माइंड स्टेट जो कि अलग लेवल पर है। और तभी गुई हुई को एक झटका लगता है जिसके बाद वो सभी लोग से बोलता है कि तो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जिसके बाद जूपेन जो कि गुई हुई के बारे में बोलता है कि ये बच्चा सिंगल माइंडेड है और इसका इरादा कभी भी एक स्पाई बनने का नहीं था और उसे देखने में बिताया मेरा सारा समय बर्बाद हो गया और ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी एक्सपीरियंस की जरूरत है। और तभी वहाँ पर फाइन यांग आते हैं और उनके साथ दो एल्डर भी आते हैं। फाइन यांग जो कि जूबेन से बोलते कि तो ठीक है विनम्र होना बंद करो, क्या तुमको वास्तव में और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है और अगर तुम अपने आप को और रिफाइन करते हो तो तुम ओल्ड मॉन्स्टर में बदल जाओगे। इतने कहने के साथ ही वो हंसने लगते हैं जिसके बाद वो जूबेन से और भी बोलते हैं सच में यार ये बंदा काफी बोलता है मैन, जो मुझे पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो रही है। और जिसके बाद वो बोलते हैं कि सच में तूने अपने दोनों अपोनेंट उन दोनों एल्डर्स को हरा दिया, सच में तुम एक रिमार्केबल यंग मैन हो, ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और तुम्हारे पास और भी स्किल है जिसे कि तुम हाइड करके रखे हो। और जिसके बाद फाइन यांग जो कि जूफेन को पकड़कर उसे हिराने लगता है और उसे बोलता है कि अगर तुम इलाइट सेक्ट में ज्वाइन होते हो और डबल ड्रैगन गैदरिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो तुम हमें मिडिल थ्री सेक्ट के बीच जगह सुरक्षित करने में मदद कर सकते हो और जो कि एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट होगी। और तभी जूफेन फाइन यांग से बोलता कि आखिर किसने कहा कि मैं इलाइट सेक्ट में ज्वाइन होने वाला हूँ। जूफेन की बातें सुनने के बाद ये दोनों एल्डर जो कि आपस में देखने लगते हैं। तभी फाइन यांग जो कि चिल्लाते हुए जूफेन से बोलते हैं कि मुझे पता नहीं कि तुम इस चीज से नफरत क्यों करते हो और इस फाइट के बाद तुमने पहले ही सेक्ट में अपना नाम बना लिया है और अगर तुम इलाइट सेक्ट में ज्वाइन होना चाहोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। और क्या तुम अब अपने माइंड को चेंज कर सकते हो और क्या इसी मोमेंट के लिए जी हुई ने तुम्हें इस सेक्ट में इन्वाइट नहीं किया था। और जिसके बाद जूबेन जो कि फाइन यांग से बोलता है कि मुझे इन्वाइट करने के पीछे जी हुई का पर्पस डबल ड्रैगन गैदरिंग में था न कि इलाइट सेक्ट में ज्वाइन होना और इस बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में इलाइट लेबर डिवीजन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और किसी को भी पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ तक कि इलाइट सेक्ट को भी नहीं। और जूफेन की ये बातें सुनने के बाद तीनों फाइंड्स वेंडेबल काफी शौक हो जाते हैं। और जिसके बाद जूफेन जो कि फिर से बोलता है कि तो एंड ऑफ द डे इलाइट सेक्ट ने सबसे पहले हमें प्रवोक किया और भले ही ये इनर सेक्ट के ऑर्डर से था लेकिन ये काम इलाइट सेक्ट के नाम पर किया गया था। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि लेबर डिवीजन ने अपना चेहरा खो दिया और मैं उसे पूरी तरह से पुनः प्राप्त करूंगा और मैंने पहले ही इसे इनर सेक्ट से वापस ले लिया है और अब मैं इलाइट सेक्ट से वापस लूंगा। और गाइस तुम सभी अभी जूफेन की फेस एक्सप्रेशन को देख सकते हो, भाई ये बंदा काफी हरामी है, ये किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और गाइस इस चीज के एंड तक मुझे लगता है कि ये डीमन स्कैमिंग सेट को पूरी तरह से लूट ही लेगा। और गाइस आप लोगों की इस बात पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ठीक है अब हम अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और जिसके बाद जूफेन जो कि उन तीनों एल्डर से चिल्लाते हुए बोलता है कि तो आपने कहा कि हम नीच सर्वेंट इलाइट सेक्ट में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। अच्छा तो अगर आप डबल ड्रैगन गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सर्वेंट क्वार्टर्स में आइए और सर्वेंट के रूप में काम कीजिए, लेकिन आप सर्वेंट के लिए क्वालिफाई है या नहीं ये मुझ पर निर्भर करता है। और जूफेन की ये बातें सुनने के बाद फाइन यांग जो कि काफी निराश और काफी शौक हो जाते हैं। और जिसके बाद वो जूफेन से बोलते हैं कि लेकिन गैस मुझे भी इस बंदे के लिए काफी दुख हो रहा है। खैर अब फाइन यांग जो कि जूफेन से बोलते हैं कि जूफेन हम वो नहीं थे जो कि ऐसा कहे थे और तुमने उन दो ब्रेड्स को मार डाला। और जूफेन तुम भले ही एक्स पोटेंशियल टैलेंटेड हो और हम आपके बिना नहीं रह सकते और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कठोर बनने की कोशिश कर रहे हो। और जिस पर जूफेन बोलता कि हाँ मैं कठोर बन रहा हूँ लेकिन ये मेरे सब ऑर्डिनेट की गरिमा से संबंधित है और इसीलिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो जाओ और जाके जीओई से बोलो कि अगर वो मेरी बात पर सहमत है तभी मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन हो पाऊंगा और अगर वो मेरी बात से एग्री नहीं करते तो मैं इस लेबर डिवीजन का हेड बनने से ही काफी संतुष्ट हूँ और वैसे भी ये भी बुरा नहीं है। और जिसके बाद जूफेन जो कि वहाँ से जाने लगता है और इधर हम देखते हैं क्विलिंग और यूलिंग को जो कि जूफेन को वहां से जाते हुए देखकर वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि चारों डेविल्स उसके प्रति इतने समर्पित हैं। तो गाइस इन चार डेविल्स में से एक हमारा सेक्ट लीडर भी है और इधर तीन वेंडेबल्स जो कि इलाइट सेक्ट से है। और इधर क्विलिंग और यूलिंग के चेहरे पर एक मुस्कान होती है, अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं है बल्कि कुछ और के लिए है, वो ऐसा चीज जो कि इनके लायक है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है और ये चैप्टर थोड़ी बड़ी थी पिछले वाले